पूजन करती हैं तो उस पर जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है, मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला लटकाना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कम से कम 5 माला उसमें होना जरूरी है, और 5 से ज्यादा भी लटकाओगे चलेगा, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए फुलेरा। 5 कौन कौन है ये? जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव। शंकर भगवान की 5 बेटी है। इससे अधिक अगर आप लटका रहे हो तो शंकर भगवान की और भी बेटियों का व्याख्यान है। मनसा है, अशोक सुंदरी है, ये शंकर भगवान की पुत्रियां। नर्मदा जी का स्मरण आ जाता है, नर्मदा है। तो ऐसा बेटियों का तो आप ज्यादा लटकाओगे चले जाएगा, पर कम नहीं। जैसे हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है, उद्यापन में सबसे मुख्य चीज क्या होती है कि जो भी आप वस्तु दान दे रहे हैं, जो भी आप वस्तु समर्पित कर रहे हैं, हरतालिका तीज के उद्यापन में जो भी सामग्री आप दे रहे हैं वो 5 होना चाहिए। जैसे फुलेरा का वर्णन किया कि फुलेरा 5 माला से ज्यादा होगा चलेगा, पर 5 से कम नहीं, अधिकता में। सबसे पहली हरतालिका पूजन, भगवान शिव की आराधना किसने करी थी? माता पार्वती। और पार्वती जी ने किससे पूछी थी? पार्वती जी को किसने बताया था कि तुम ये पूजन करना, तुम ये स्मरण करना? हस्त नक्षत्र आए तब आप शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, ये किसने बताया? किससे पूछा गया? कौन बताएगा इसे? तो कहा जब माता पार्वती का उमा रूप में दर्शन हुआ, जब माता पार्वती उमा बनकर प्रकट हुई, तब भगवान महेश के पास में बैठकर पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही, महेश भगवान से एक प्रश्न कर रहे। भोलेनाथ प्रभु शंभु शंकर, हे दयालु करुणा सागर, कृपा करने वाले त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे शिव करुणा करिए और मुझे आप इतना सा बता दीजिए कि मैं जितनी जन्म लूं, मैं इस मृत्यु लोक में जितनी बार आऊं, मैं इस भूमि पर जितनी बार जन्म लूं, अवतरण हो मेरा, जन्म हो मेरा, मैं जितनी बार प्रकट हूं इस पृथ्वी पर, आप मेरे पति बनकर मुझे मिले, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूं? मैं क्या करूं? मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकती हूं? अब जैसे सबसे पहली करवा चौथ की पूजन किसने करी थी? बोलते जाओ जरा जल्दी। कोई आपसे प्रश्न कर लेगा कि आप हर साल करवा चौथ का पूजन करती हो, चलनी में मुंडा भी देखो है, चलनी में मुख भी देखती हो, दिया भी लगाती हो, करवा भी भरती हो, पूजन भी करते हो। तो सबसे पहली करवा चौथ की पूजन करी किसने थी? तो शास्त्र कहता है सबसे पहली करवा चौथ की पूजन माता द्रौपदी ने करी थी। किसने करवाई थी? तो कहा भगवान कृष्ण ने करवाई थी। क्यों करवाई थी? तो कहा अर्जुन द्रौपदी को छोड़कर नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए थे। और नीलगिरी पर्वत पर जब अर्जुन तप करने के लिए गए, घोर तप अर्जुन ने करा। अब अर्जुन ने तप करा तो इसको द्रौपदी को कहीं से सूचना मिल गई कि दुर्योधन ने अपनी 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए भेजा।
अब व्यक्ति अगर नेत्र बंद करके बैठा है, साधना में बैठा हुआ है, तप में बैठा हुआ है, अपनी भक्ति में बैठा हुआ है, और कोई आया पीछे से और उसने वार कर दिया, तो किसको मालूम पड़ेगा? कौन जानेगा? अब अर्जुन अगर तप साधना में बैठे हुए हैं और द्रौपदी का पति अर्जुन अगर तप साधना में बैठा और पीछे से अगर दुर्योधन आक्रमण कर रहा है दक्षिणी सेना के साथ, तो कौन जान सकता? तब भगवान कृष्ण दौड़ कर गए द्रौपदी के पास में, द्रौपदी द्रौपदी। द्रौपदी ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, तुरंत हाथ जोड़कर बोली, प्रभु क्या बात है, आप बताओ क्या हो गया? भगवान बोलने लगे, द्रौपदी तुझे कुछ मालूम है? द्रौपदी बोली, नहीं प्रभु, क्या हो गया बताइए आप मुझे, तुझे मालूम नहीं? दुर्योधन ने 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए नीलगिरी पर्वत पर भेजी। नीलगिरी पर्वत पर, हाँ, तो वहां तो अर्जुन तप करने गए हैं, साधना करने के लिए गए हैं। वहां तो अर्जुन भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए। तो द्रौपदी ने कहा, अर्जुन अगर भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए हैं और दुर्योधन ने अगर सेना भेज भी दी है, तो क्या मेरे पति की रक्षा वो परमात्मा नहीं करेगा, जिसका वो स्मरण कर रहा है, जिसका वो पूजन कर रहे हैं, जिसकी वो भक्ति को धारण कर रहा है? भगवान मन में सोचे, वो गया तप कर रहा है, उसी चक्कर में तुम्हें तेरे पास आया हूं। भगवान ही आया है ना दौड़ के, दूसरा कोई तो नहीं आया ना। मार्ग दिखाने वाला कौन होता है? परमात्मा। मार्ग बताने वाला कौन होता है? परमात्मा होता है। एक बार तुलसीदास जी एक पद लिख दिए, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुलसीदास जी ने पद लिखा कि हर एक में राम समाया है, चप्पे चप्पे में डाली पशु पक्षी सब में भगवान राम समाये हैं, तो तुलसीदास जी लिखकर जा रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया और आकर कहा, अरे काका उधर मत जाना, तुम लाल कलर की धोती पहने हो, उधर जाओगे सामने से एक बेल आ रहा है, एक बहुत बड़ा नंदी आ रहा है, वो तुम्हें पछाड़ देगा, मार देगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा, तुझे मालूम नहीं बेटा, मैंने अभी चौपाई लिखी है, सिया राममय सब जग जाने। अभी मैंने चौपाई लिखी, सब में राम है, तो बेल में भी तो राम होगा, नंदी में भी तो राम होगा, वो मुझे नहीं मारेगा। तुलसीदास जी आगे बढ़े, बेल ने सींग से उठाया, तुलसीदास को पटक दिया, और बाबा तुलसीदास जी को जैसे ही पटका, तुलसीदास जी दौड़कर गए, सीधे पहुंचे गंगा के घाट पर, कलम उठाई, जो चौपाई लिखी थी उसको काटने लगे। इतने में हनुमान जी महाराज आकर खड़े हो गए, काट मत देना, रामायण की चौपाई एक मत काट देना, बिल्कुल मत काटना। तो तुलसीदास जी ने लिखा, बोला, मैंने चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में मैंने राम देखा, तो फिर बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले, तुमने सब में राम देखा, बेल में भी राम देखा, नंदी में भी राम देखा, तो उस बच्चे में राम क्यों नहीं देखा जो तुम्हें बताने आया था कि उधर मत जाना? वो बोलने तो आया था ना तुम्हारे पास में कि उधर मत जाओ। भगवान अपना असली रूप रखकर कभी तुम्हारे सामने नहीं आता। अगर भगवान असली रूप रखकर आ जाए, 4 हाथ लगाकर, सुदर्शन चक्र लेकर, त्रिशूल लेकर भगवान तुम्हारे पास में आ जाए और आकर तुरंत तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो तुम तो सोचोगे कहीं नाटक वाला आ गया, 10 रुपए निकाल के पर्स में से लाओगी और तुरंत दे दोगी, ए बाबा लो 10 रुपए लो, चलो यहां से बढ़ो। तो भगवान कभी ऐसा रूप रखकर नहीं, असली स्वरूप में तो भगवान आता ही नहीं है। भगवान तो आपका कोई अपना बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर, जब तुम्हारा कोई काम अटका हुआ है और वो काम तुम्हारा तुरंत हो गया, किसी के माध्यम से हो गया, तो उसको धन्यवाद देना परमात्मा को कि तू रूप रखकर आ गया, तूने स्वरूप बदल लिया, आज कार्य को सफल कर दिया। उसको धन्यवाद दे सकते हो आप। उस परमात्मा को साधुवाद दीजिए कि आपने रूप रखकर आप मेरे पास में पहुंचे हो आज। यह आप ही की कृपा, आप ही की दया। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दया की न होती जो आदत तुम्हारी। किस रूप में आ जाए, कब तुम्हारे पास पहुंच जाए, वो कैसा रूप रख कर आ जाए, वो भरोसा नहीं। और आएगा काम करके चला जाएगा। आपको लगेगा मेरे चाचा जी के लड़के ने करा, मेरे मौसा जी के लड़के ने करा, मेरे काका जी थे वो तो फोन उठा लिया उनने और जरा सी देर में ब्लड की व्यवस्था कर दी। वो तो मेरी जीजी बहुत अच्छी है, बुरा वक्त में हमारे सामने आ जाए। वो तो हमारा काका का छोरा ऐसा एक फोन भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं ना तो यहाँ से कोई दवाई दी जाती है, ना कोई भभूति दी जाती है, ना कोई मौली, ना घंटा, ना कोई तिलक, ना कोई छापा। आप कहीं जाओगे तो वहाँ तिलक छापा भी लग जाएगा, न भभूति भी मिल जाएगी, न सब मिल जाएगा, न मौली भी मिल जाएगी, न बांधता फिरो नहीं। ये यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो बस भगवान का आप कथा सुन रहे हो, टीवी के माध्यम से कथा सुनो, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुनो। घर तप साधना करने गए हैं तो उसकी रक्षा भी तो भगवान को ही करना चाहिए। मान लो अगर तप साधना करने गए हैं तो रक्षा भी तो मेरा भगवान ही करेगा। तो भगवान कृष्ण मन में सोचे मैं ही तो खड़ा हूं, मैं स्वयं तो खड़ा हूं। बस आप तो एक बार दिल से अगर भगवान को पुकार लेते हो ना, तो भगवान स्वयं आकर खड़ा हो जाता है। स्वयं दिल से अगर पुकारा, नमामीशमीशां निर्वाण रूपम ब्रह्म। दिल से पुकारा उस परमात्मा को, क्यों नहीं आएगा? शरीर में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, बहुत कष्ट है, चाहे घुटने में हो, शरीर में हो, पीड़िली में हो, जहां जहां तकलीफ है, आप एक बार उस ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी शंभू को एक बार बुलाओ तो दिल से। उसको आप बोलो, मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, मेरे शिव को एक बार दिल से पुकारो तो। हरतालिका तीज का पूजन करो और मन में सोचो कि बताओ इतना बड़ा व्रत 13 साल तक करना है, उसके बाद उद्यापन करना है। उद्यापन करने के बाद क्या कर सकते हैं? तो कि व्रत तो बड़ा है, पर उद्यापन करने के बाद एक काम कर सकते हो कि फिर आप कुछ थोड़ा बहुत जो भी चाय वगैरह है, दूध प्रसाद है, कोई फल फ्रूट है, नहीं बनता शरीर से, कर सकते हो, ले सकते हो। तो सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किसने करा था? माता द्रौपदी ने। किसने करवाया था? भगवान कृष्ण ने। द्रौपदी से कहा था कि तुम इस व्रत को करो, पात्र जल का भरो, सूर्य को अर्घ देकर पति की उम्र की वृद्धि के लिए ये कार्य करना। आज के जमाने में जब करवा चौथ का व्रत आता है तो हिंदू धर्म के ही कुछ लोग नए नए कमेंट्स लिख लिख कर भेजते जाते हैं। व्हाट्सएप पर नया नया कुछ भी लिख कर भेज देंगे कि आज कहीं लिख देंगे कि इसकी पूजन होए न, कहीं उसकी पूजन होए, तो कहीं के ऐसा तो कहीं वैसा, लोग कमेंट्स करते हैं। हमारे ही लोग मैसेज बना लेते हैं, एक ग्रुप में भेज देते हैं, उस ग्रुप से उठाया दूसरे ग्रुप में चले गया, दूसरे ग्रुप से तीसरे ग्रुप में चल गया। ये हम अपने धर्म की हंसी उड़ाना है, दूसरे के धर्म की नहीं।
आज एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण करा, आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, और वहां वो तालिबान आदि विराजमान हो गया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखा कि नहीं देखा, सुना कि नहीं सुना, टीवी पे सुना ना। कारण क्या था कि जितने उस में निवास करने वाले थे उस देश में, उनका आपस में प्रबलता बल नहीं था। भारत की भूमि पर निवास है आपका, सभ्यता और संस्कृति की जननी है भारत माता। घर परिवार कुटुंब कबीला बाद में भी काम आ जाएगा, पर भारत माता के लिए जब हिंदुओं को जगाने की बारी आ जाए तो एक बार सारा हिंदू एक जगह पर जब स्थिर हो जाए, खड़ा हो जाए, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई झांक कर देख, कोई झांक कर देख ले। पर गलती हमारी है। अगर एक कोई हमारा ही भाई आगे बढ़ता है तब उसको टांग खींच कर पीछे लाने का प्रयास कर देते। धर्म को जब जोड़ने की बारी आती है तो हम उसको तोड़ने का प्रयास कर देते, और हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े, हम सबसे प्रबल, हम ये नहीं नहीं नहीं, हम तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं। हमने उसको जोड़ने का प्रयास किया, जोड़ने का प्रयास। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। प्राणियों में विश्व का, ये जितनी चीज तुमने यहां बोली, इतनी चीज किसी दूसरे देश ने आज तक बोली? जम के बोलो। किसी ने हॉलैंड में, अमेरिका में, कहीं जहां जहां लोग रहते हैं, जिस जिस देश में रहते हैं, कहीं आज तक श्रीलंका आदि में कोई बोला कि धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का? केवल एक भारत की भूमि पर ही ये चार नारे लगते हैं, और इसलिए लगते हैं क्योंकि भारत माता की गोद में हम जन्मे हैं। यहां हमको जो संस्कार दिया जाता है वो दुनिया को कल्याण के लिए दिया जाता है। यहां से जो निकलता है वो जन कल्याण के लिए निकलता है। गंगा मैया इसी भूमि से निकली जन कल्याण के लिए, यमुना, सरयू, सरस्वती आदि नदियां प्रकट हुई जन कल्याण के लिए, किसी एक का कल्याण नहीं, सर्व जगत हित के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण। आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आपको तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, आप जाओ डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं। उसने बोल दिया जांच करा लो, जांच करा लो, पर एक विश्वास, एक भरोसा उस देव अधिदेव महादेव पर भी करना, और